आज राजमुकुट की शक्तियाँ एवं कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने सम्राट और राजमुकुट का अभिप्राय, सम्राट और राजमुकुट में अंतर के विषय में अध्ययन किया और आज हम आगे उसी में राजमुकुट की शक्तियाँ एवं कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे कि राजमुकुट की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य हैं। राजमुकुट की शक्तियाँ व कार्य वर्तमान समय में 4 भागों में बांटा जा सकता है कि कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ एवं धार्मिक शक्तियाँ। अब सबसे पहले देखते हैं कि कार्यपालिका शक्तियाँ। क्राउन या राजमुकुट इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है। वह राज्याध्यक्ष है। देश का समस्त शासन उसी के नाम से चलता है, राजमुकुट के नाम से चलता है। उसके कार्यपालिका संबंधी अधिकार तो व्यापक है, अनेक हैं। जिसमें देखें तो राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है कि कानूनों का निर्माण संसद करती है और उन कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य वो कार्यपालिका का होता है। तो जो राजमुकुट है वह देश के सभी राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करता है, लागू करता है और वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को आमंत्रित करता है और कॉमन सभा में जिस दल का बहुमत होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसी प्रधानमंत्री की सलाह से वह उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है कि शासन से संबंधित और भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति का कार्य भी राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। वह न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा सकता है। वह न्यायाधीशों को संसद की सलाह पर हटाता है, लेकिन और अधिकारी हैं उनको वो हटा सकता है। और राजमुकुट वह सेना का प्रधान माना जाता है। वह जल, थल, नभ सेना के अधिकारियों की नियुक्ति करता है कि 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो उनके जो अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति राजमुकुट के द्वारा की जाती है। और इंग्लैंड के विदेशों से संबंध का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है कि विदेशों से कैसे संबंध स्थापित करने हैं, क्या करने हैं, यह भी कार्य राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। और वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, हाई कमिश्नर, वाणिज्य दूत आदि की नियुक्ति करता है कि किस देश में कौन राजदूत होगा, कौन वाणिज्य दूत होगा, कौन हाई कमिश्नर होगा। इसकी नियुक्ति का कार्य भी राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। और वह उपनिवेशों के शासन की देखभाल करता है कि ब्रिटेन के जो उपनिवेश हैं, अधीनस्थ प्रदेश हैं, उनके शासक प्रशासक की नियुक्ति का कार्य करता है और उनकी देखभाल भी करता है। और वह उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य भी करता है। वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण तथा उसका संचालन करता है कि जो राष्ट्रीय कोष है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण लगाया जाए, उसका किस प्रकार से संचालन किया जाए, आय व्यय का विवरण आदि सभी का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। देश का आय व्यय भी उसी के ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि जब संसद पार्लियामेंट चलती है तो उसमें आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखभाल तथा नियंत्रण का कार्य करता है। तो पहले भी अध्ययन किया कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ पर जो सारी शक्ति हैं वो केंद्र सरकार के पास है। ये एकात्मक और हैं और सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होने के कारण स्थानीय सरकारों की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार पर इच्छा पर निर्भर करती हैं। तो स्थानीय सरकारों की जो कार्य हैं उनकी देखभाल का, उनके नियंत्रण का कार्य किया जाता है वो राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। और युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत भी आते हैं कि अगर आवश्यक हो देश की एकता अखंडता के लिए तो वो युद्ध भी करेगा, तो उसकी घोषणा की जाती है। और जब विभिन्न देशों के साथ
कोई संधि करनी हो, कोई संधि वार्ता करनी हो, तो उसका कार्य भी राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार कार्यपालिका के क्षेत्र में राजमुकुट की शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं, बहुत विस्तृत हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब विधायी शक्तियाँ कि राजमुकुट की विधायी या व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वस्तुतः ये शक्तियाँ राजमुकुट व संसद की सम्मिलित हैं कि कानून निर्माण करने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों में से, दो सदन हैं, कॉमन सभा और लाट सभा, तो संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन, जिसे लाट सभा या उसे उच्च सदन भी कहते हैं, और कॉमन सभा को प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। तो द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्तियाँ प्राप्त हैं। राजमुकुट को पियर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है, केवल वे ही लाट सभा के सदस्य होते हैं। कि जो लाट सभा के जो पियर होते हैं, उनकी नियुक्ति राजमुकुट के द्वारा की जाती है, और जो कॉमन सभा है, उनके सदस्यों की नियुक्ति जनता प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए करती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों, लाट सभा और कॉमन सभा का अधिवेशन बुलाता है, वह स्थगित करता है। लाट सभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटन या भंग कर सकता है, लेकिन वह लोक सदन या कॉमन सभा को विघटन प्रधानमंत्री की सलाह से ही कर सकता है। संसद के अधिवेशन के आरंभ में सम्राट भाषण देता है, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। वास्तविकता यह है कि देखें कि सम्राट का भाषण है वो उसके मंत्रियों द्वारा तैयार किया जाता है। जो मंत्रिमंडल होता है वो सम्राट के भाषण को तैयार करता है कि कौन कौन सी बातें संसद में बोलनी है, बातें कहनी है, तथा राजा उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो मंत्रिमंडल लिख के दे दिया, उसे राजा संसद में भाषण देता है, उसे पढ़ता है, उसमें वो अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं करता। और कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो गए। कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर जब सम्राट हस्ताक्षर कर देता है, जब जाकर वे अधिनियम बनता है, कानून बनता है। और राजमुकुट को अधिराज्यों, जो ब्रिटेन के अधिराज्य हैं, उपनिवेश हैं, उसके संबंध में घोषणाएं करने, वे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। उसके संबंध में कोई घोषणा करे, उसके बारे में कोई आवश्यक हो कानून की तुरंत, तो उसके बारे में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राजमुकुट के पास है। और राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम तथा उपनियम बनाता है। अब देखते हैं आगे कि न्यायिक शक्तियाँ, कि राजमुकुट की कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो राजमुकुट न्याय का स्रोत है, और सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही स्थापित किए गए हैं, और सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है। कि जो भी न्यायिक कार्य है वो कार्य किसके नाम चलता है? राजमुकुट के नाम चलता है। और राजमुकुट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर अपने पद से हटा सकता है। कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का कार्य भी राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। और अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है और संसद कहे, तो संसद के कहने पर वो न्यायाधीश को अपने पद से हटा भी सकता है। और राजमुकुट अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा कर सकता है। ये भी अधिकार राजमुकुट के पास है। कोई अपराधी है तो उसके दंड को वो कम भी कर सकता है, उस दंड को भी क्षमा भी कर सकता है। अब देखते हैं धार्मिक शक्तियाँ, कि राजमुकुट वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन, कैनन की नियुक्ति का कार्य भी करता है, कि उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। और सम्राट कैंटरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है, और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है। कि जो भी सम्मेलनों में विधेयक पारित की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो उस पर सम्राट के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। और सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विषयों का सर्वोच्च अधिकारी है। धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी सम्राट या राजमुकुट की प्रिवी काउंसिल के प्रमुख के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो उसकी न्यायिक शक्तियाँ हैं। अब उपाधियों से संबंधित भी शक्तियाँ, कि क्राउन को सम्मान का स्रोत माना जाता है। क्राउन है वो एक सम्मानजनक है, उसका बहुत ज़्यादा सम्मान है और उसे सम्मान का स्रोत माना जाता है।
वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियां प्रदान करता है कि जो कि सार्वजनिक सम्मान है, उपाधियां हैं, वो क्राउन के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार की उपाधियों में देखें तो ड्यूक है, बैरन है, अर्ल, नाइट और लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख हैं। तो जो उक्त ये विवरण स्पष्ट हो जाता है कि क्राउन की शक्तियाँ कार्य अत्यधिक विस्तृत हैं, व्यापक हैं, महत्वपूर्ण हैं और प्राचीन काल में ये समस्त कार्य सम्राट के द्वारा या राजा स्वयं करता था। किंतु धीरे धीरे ब्रिटेन के अंतर्गत राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ और बढ़ा और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो मजबूत हुई, और जब लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई तो वहाँ पर जो पहले जो कार्य सम्राट करता था वो कार्य धीरे धीरे राजमुकुट की ओर जाने लगी और जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो राजमुकुट पास आ गई। तो इस प्रकार से राजमुकुट बहुत महत्वपूर्ण पद है और अब उसको राजमुकुट जो सम्राट के जो पहले कार्य करता है उसको राजमुकुट के द्वारा अब की जाती है।